परंपरा, रिवाज, प्रथा ये हम ही क्रिएट करते हैं। रिवाज और प्रथा एक ही है। वो कैसे हम क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक इंसान रास्ते से जा रहा था और जाते हुए वो एक मंदिर की ओर जा रहा था। इसका मतलब वो पूजा की थाली लेकर जा रहा था। उस थाली में था सिंदूर, उस थाली में था हल्दी, उस थाली में थे कुछ चावल के दाने। और जाते जाते उसका पैर एक पत्थर से टकराता, गलती से उस चावल, सिंदूर और हल्दी उस पत्थर पर गिर जाते हैं, आगे के पत्थर पर गिर जाते हैं। और वो मामूली सा पत्थर, उस पर चावल गिरते हैं, सिंदूर गिरता है और हल्दी गिरती है। तो वो गिरने के बाद वो संभलता है खुद को और वो निकल जाता है। उसे मालूम है वो मामूली पत्थर है। उसके बाद एक इंसान आता है, वही रास्ते से गुजर रहा था। जाते जाते उसने देखा इस पत्थर पर सिंदूर भी गिरा है, इस पत्थर पर हल्दी भी है, इस पत्थर पर चावल भी है। इसका मतलब ये भगवान तो नहीं, और गलती से मेरा पैर लग जाएगा और किसी का लग जाएगा, भगवान को पैर लग जाएगा। इसलिए वो मामूली सा पत्थर वो उठाता है और वो एक पेड़ के नीचे रख देता है। पेड़ के नीचे रखने के बाद कोई उस पेड़ के नीचे बैठने आता है। वो देखता है इस पत्थर पर चावल है, सिंदूर है और हल्दी भी है। इसका मतलब ये भगवान है और इस भगवान की वो दर्शन करता है और निकल जाता है। इसको दर्शन करते हुए चौथा इंसान देख लेता है। वो देखता है कि इस इंसान ने यहाँ पर दर्शन किया, मतलब ये भगवान है, इसे मालूम है भगवान है, उसे उसकी। और वो चौथा इंसान ये जांच भी नहीं करता कि क्यों ये इंसान इस पत्थर का दर्शन ले रहा है। वो सिर्फ उसे देखकर उस पत्थर का दर्शन करने लगता है। पांचवा आता है, वो देखता है अरे ये तो दर्शन कर रहा है, मतलब यहाँ पर भगवान है। यानी कि उस मामूली पत्थर को ब्लाइंडली फॉलो करते करते लोग उसे भगवान समझने लगते हैं और वहाँ पर दर्शन करने की परंपरा चालू होती है। ऐसे ही कुछ परंपराएं गलत होती है, वो हम ही निर्माण करते हैं। ऐसे ही कुछ परंपराएं अच्छी भी होती है, ठीक है, आप अच्छी फॉलो करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर कोई गलत परंपरा फॉलो करते हैं तो वो गलत बात है, आप एक पाप करते हैं, क्योंकि उस चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता और आप किसी को देखकर ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। उस परंपराओं को हम गलत कहते हैं। अगर आपको उसके बारे में डिटेल मालूम है तभी आप किसी परंपराओं को फॉलो करो, वरना मत करो। क्योंकि बहुत बार हम गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं। रिवाज यानी कि देखो, उस पत्थर को उस रिवाज और परंपरा में डिफरेंस बताती हूँ। अब परंपरा यानी कि हर किसी ने वो काम किया जो पहले दूसरे तीसरे ने किया। वैसे ही रिवाजों की बात करें तो अब पांचवा या छठा इंसान जो आता है वो कहता है अरे नहीं, गलती से तो ये पत्थर भी हो सकता है, ये कैसे भगवान ही होगा, ऐसा नहीं है ना। तो वो वहाँ पर दर्शन नहीं करता, वो कहता है ये पत्थर हो सकता है, तो वो दर्शन नहीं करता। उसके बाद वो उसे देखकर सातवां आता है, वो देखता है इसने दर्शन नहीं किया, उसने वो फॉलो नहीं किया, तो वहाँ पर वो परंपरा बदल गई, वो रिवाजों में कन्वर्ट हो गई। यानी कि हम रिवाजों का नया निर्माण कर सकते हैं। और जो परंपरा है अगर वो गलत है तो ब्लाइंडली फॉलो मत करें जब तक आप उस परंपराओं की अच्छे से जांच ना करें। क्योंकि इंसान ही होते हैं जो मिस्टेक करते हैं, इंसान ही होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को पूजने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। एक स्वार्थ की वजह से भगवान को पूजते हैं, एक बेस्वार्थ की वजह से पूछते हैं। उनको उस भगवान से कोई स्वार्थ नहीं चाहिए होता, लेकिन वो प्यार करते हैं भगवान से। और अगर मांगते भी हैं तो कुछ अच्छा ही मांगते हैं, खुद के लिए अच्छा मांगते हैं, समाज के लिए अच्छा मांगते हैं। ऐसे लोग अच्छे होते हैं। और दूसरे पूजने वाले जैसे रावण जैसे जो स्वार्थ के लिए करते हैं, दुनिया में विजय पाना है, दूसरों का बुरा चाहते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे परंपरा गलत भी शुरू करते हैं
और अच्छे भी शुरू करते हैं। तो पुजारी तब के ज़माने में पुजारी और तांत्रिक दो प्रकार के होते। मैं बात कर रही हूँ उज्जैन के काल भैरव की। उज्जैन के काल भैरव यानी कि आप बताओ आप बताओ काल भैरव कौन थे? आपको पता है? काल भैरव शिव जी के गण थे, शिव जी नहीं थे, शिव जी के अंश थे, शिव जी के गण थे। जो 8 प्रकार के भैरव है उसमें से एक काल भैरव है। वो तामसी प्रवृत्ति के हैं, तामसी प्रवृत्ति के। उस तामसी प्रवृत्ति के काल भैरव को ज़्यादातर तांत्रिक पूजते थे। तांत्रिक उस काल भैरव को ज़्यादातर पूजते थे और उसी वजह से कुछ सालों पहले वहाँ पर एक तांत्रिक था, वो पूजता था काल भैरव को कुछ पाने के लिए। उसी तांत्रिक ने वहाँ पर शराब चढ़ाने की प्रथा शुरू की, परंपरा शुरू की और ब्लाइंडली लोगों ने उस परंपराओं को फॉलो किया। और मुझे बताओ शिव जी कौन से ग्रंथ में लिखा है शिव जी या भगवान शराब पीते हैं? और उस जमाने में शराब होती थी। मतलब आप ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो मत करो। वैसे ही दूसरी प्रथा है कि काली को रक्त चढ़ाया जाता है, काली को बलि चढ़ाया जाता है। आप बताओ काली को क्यों रक्त और बलि चढ़ाया जाता है? वो माँ है ना, माँ कभी चाहेगी अपने पुत्रों की बलि? अरे वो जानवर है ना, वो मासूम है। आपको मालूम है माँ काली का निर्माण कब हुआ था? माँ काली कौन है? माँ काली वो है शिव जी की पत्नी पार्वती। जब रक्तबीज नामक राक्षस तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है और वरदान के रूप में ब्रह्मा जी उसको बताते हैं कि जब तेरे रक्त की एक बूंद भी नीचे गिरेगी तो वहाँ पर दैत्य के निर्माण होगा। जितने बूंदें गिरेगी वहाँ पर दैत्य का निर्माण होगा। और अगर उसकी रक्त की बूंद नीचे गिर गई वो मरने वाला नहीं था, क्योंकि वो हजारों राक्षस पैदा कर रहा था एक उसके रक्त से। इसलिए देवता ब्रह्मा जी से पूछते हैं हम क्या करें, क्योंकि हमने सब प्रयास कर लिए लेकिन हम रक्त बीज को हरा नहीं पाए। और फिर ब्रह्मा जी बताते हैं इसका वध सिर्फ एक स्त्री कर सकती है और वो माता पार्वती कर सकती है। सब देवता माता पार्वती के पास जाते हैं। माता पार्वती भी देख रही थी कि कैसे रक्त बीज उसके वरदान को गलत तरीके से ले रहा है और वो समाज में मासूमों को तकलीफ दे रहा है, देवताओं को तकलीफ दे रहा है। तो उसी टाइम माता पार्वती युद्ध में उतर जाती है। आने के बाद वो पहले तो शांति से समझाने की कोशिश करती है। कोशिश करने के बाद वहाँ पर वो समझते नहीं और बदतमीजी करने लगते हैं माता पार्वती के साथ। माता पार्वती को क्रोध आता है और वो माँ काली के उस क्रोध से माँ काली का निर्माण होता है। माँ काली का निर्माण होने के बाद उस क्रोध की ज्वाला में इतनी शक्ति का रक्त नीचे ना गिरे, इसलिए वो एक कटोरा हाथ में और एक तलवार हाथ में वो रक्त बीज के जितने रक्त गिर रहे हैं या रक्त बीज को मारकर वो रक्त नीचे ना गिरे, इसलिए वो रक्त पीती है। उसे शौक नहीं था मासूमों को जान लेने का और रक्त पीने का। उसने उस राक्षस का रक्त पिया क्योंकि वो जमीन पर ना गिरे। तो वो रक्त पीती है क्योंकि वो जमीन पर ना गिरी और इसीलिए वो बहुत सारे राक्षसों को मारती है। उसमें महिषासुर, चंडमुंड, उसमें शुंभ और अशुंभ ऐसे राक्षसों को, बहुत सारे राक्षसों को वो मारती है। और वो राक्षसों को मारती है, मासूमों को नहीं मारती। अगर आप और यही रक्त पीना, लोगों को लगता है कि रक्त पीना माता काली का शौक है कि क्या, माता पार्वती को शौक है रक्त पीने का, ऐसा लोग समझते हैं और वो रक्त चढ़ाने के लिए बलि प्रथा को अपनाते हैं। बकरे की बलि देते हैं, मुर्गी की बलि देते हैं और खुद की बलि दो ना, माता पार्वती ज़्यादा प्रसन्न होगी। मासूमों की बलि क्यों दे रहे हो? मासूमों के लिए माता का पार्वती ने काली का रूप लिया था ना। मैं खुद की बलि क्यों नहीं देते? क्यों खुद का रक्त चढ़ाते नहीं माता काली को? वो प्रसन्न हो जाएगी।
लेकिन आज तक किसी की बलि देने से माता खुश नहीं होगी, आज तक किसी पे खुश भी नहीं हुई। और ये प्रथा भी तांत्रिक लोगों ने शुरू की थी, क्योंकि ये तांत्रिक ऐसे चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते थे। और ऐसे तांत्रिकों ने ये काल भैरव की भी गलत प्रथा शुरू की। ऐसे तांत्रिकों ने माता काली के बारे में भी ऐसी गलत प्रथा शुरू की और लोग ब्लाइंडली फॉलो करते। और बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाला है कि माता काली को रक्त चाहिए और रक्त देने के बाद ही वो खुश हो सकती है, वरना माता काली कभी खुश नहीं होती। और माता काली को खुश करने का एक ही तरीका है रक्त देना या बलि देना। ये गलत बात है। उनको पूछो उस ग्रंथों का ज्ञान, उनको पूछो माता काली का निर्माण क्यों हुआ था, उनको पूछो क्यों माता काली क्रोधित हुई थी और क्यों शिव जी को उनके सामने आना पड़ा, वहाँ पर लेटना पड़ा। जब माता काली ने शिव जी के ऊपर पैर रखा और तब उसका गुस्सा शांत हुआ, उसने देखा उस क्रोध में उसने कितनी गलतियाँ की, उसने अपने पति के ऊपर पैर रखा, उसे बहुत बुरा लगा, माता काली को बहुत बुरा लगा। और उसने देखा मैंने बहुत सारे लोगों का रक्तपात किया है, उस चीज़ का माता काली को बहुत बुरा लगा था, उसे खुशी नहीं हुई थी, लेकिन वो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो राक्षस मासूम लोगों को तकलीफ दे रहा था, इसलिए उसने राक्षस को मारा, मासूम लोगों को नहीं मारा। और ना ही उसे रक्त पीने का शौक है। ऐसी गलत प्रथाएं तांत्रिकों ने शुरू की। आप अगर काल भैरव को उज्जैन में जाकर काल भैरव के दर्शन करते हैं और अगर आप शराब चढ़ाते हो तो आप पाप कर रहे हैं। आप अगर काली को मुर्गे की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं या किसी भी जानवर की बलि देते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही शौक है माँ काली को प्रसन्न करने का, वो माता है, वो कुमाता नहीं है, तो आप ऐसे माँ काली को प्रसन्न करना है ना तो खुद की बलि देना और खुद का रक्त चढ़ाना, माँ काली बहुत खुश हो जाएगी। तो ऐसे मासूमों की जान मत लेना, क्योंकि ये प्रथा गलत है। ये प्रथा निर्माण करने वाले हम ही, ये परंपरा निर्माण करने वाले हम ही, हमारे जैसे मनुष्य है जो निर्माण करते हैं और हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ऐसे एक मूर्ख हंसता है। और अगर आप ऐसी गलत प्रथाएं ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिना कुछ जाने, ना ग्रंथों का सहारा लिए, ना किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से जान नहीं लेते, ब्लाइंडली कभी भी फॉलो मत करना। आप पाप कर रहे हैं, पुण्य नहीं कमा रहे हैं, ना पुण्य कमा रहे हैं ना आप अच्छे काम कर रहे हैं। भगवान कभी बुरी चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होते, भगवान कभी बुरी चीज़ों से खुश नहीं होते। जिस शराब से लाखों लोगों के परिवार टूटते हैं, जिस शराब से लाखों लोगों के घर में हिंसा होती है, जिस शराब से लाखों लोगों के बच्चे रोते हैं, उनके माँ बाप लड़ते झगड़ते हैं, उस शराब के वजह से क्लेश होते हैं, उस शराब से भगवान कैसे खुश हो सकते। और उस जमाने में कहाँ से शराब होगी, कहाँ से? भांग का भी कोई आता पता नहीं है, लेकिन भांग तक तो ठीक था, वो कोई पाले से बनती है वो भांग, लेकिन वो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन शराब भी चढ़ाने लगे। ये गलत प्रथा है। आप ये गलत प्रथा मत शुरू करो। आपने शुरू नहीं की, लेकिन आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं बिना बात का। वहाँ पर जाकर जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये चीज़ें मत करिए। लेकिन आपको ये देखकर भी करना है तो कर सकते, लेकिन मेरा काम था अच्छी राह दिखाना, मेरा काम था अच्छी बातें बताना, मेरा काम था लोगों के आँखों से गलत चीज़ों का पर्दा हटाना। आपका काम है आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। ये दो प्रथा बिल्कुल गलत है, एक बलि की प्रथा और एक काल भैरव को शराब चढ़ाने की प्रथा। ये गलत चीज़ें हैं, आप बंद कर दो। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप ये चीज़ें बंद कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक मूर्ख हंस रहा था, उसे जोक नहीं मालूम था, लेकिन वो ऐसा ही हंसता रहता था। तो दूसरा आया, उसको पता नहीं कि ये क्यों हंस रहा है, सिर्फ वो बैठा हुआ था और हंस रहा था। और दूसरा आया, उसे मालूम नहीं जोक क्या हुआ है, लेकिन वो हंस रहा है इसलिए इसने भी हंसना शुरू कर दिया। तीसरा आया, उसने देखा ये दोनों हंस रहे हैं, बड़ा जोक हुआ होगा, मालूम भी नहीं जोक क्या है,
फिर भी तीसरा भी हंसने लगा। ऐसा करते करते सब हंसने लगे और जोक का किसी को पता नहीं। इसलिए ऐसे ब्लाइंडली किसी भी चीज़ों को फॉलो मत करें। कभी भी किसी भी चीज़ को फॉलो करने से कभी भी किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले 10 बार उस चीज़ की जांच कर लें। और गलत चीज़ें तो बिल्कुल मत करना। कभी भी भगवान गलत चीज़ों से खुश नहीं होते। भगवान भगवान है, राक्षस राक्षस है, दोनों में अंतर है। इसलिए भगवान को भगवान कहा जाता है, राक्षसों को राक्षस कहा जाता है। तो आप एंजल और डेविल में फ़र्क होता है, ईविल में फ़र्क होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। वरना आप ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और मैंने तो देखा है बहुत से लोगों शराब चढ़ाते भी हैं और शराब पीते भी हैं प्रसाद के तौर पर। ये गलत है। ये खुद के शौक़ पूरे कर रहे हो आप, लेकिन भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं। मतलब भगवान का नाम दिखाकर बहुत से लोग घर में बताते हैं कि भगवान भी शराब पीते हैं, तो हमने पिया तो क्या हुआ। ऐसा नहीं है, भगवान शराब नहीं पीते। आप जैसे गंदे लोगों ने ही वहाँ पर ऐसी प्रथाएं परंपराएं शुरू की और आप ही उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो आप उसको जांच करें। बिना मतलब वहाँ पर अगर पीते भी हैं तो वहाँ पर जाकर ये कारनामे मत कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा।